देश का जो मजदूर लोग हैं, जो देश का किसान है, जिसने पूरे देश का निर्माण किया, जो देश में अन्न पैदा करता है, निर्माण करता है, जिससे पूरी दुनिया सुविधा लेती है, ऐसी जो कौमें हमारे बीच में हैं, वो विकसित हों, उनको सुरक्षा मिले, उनको रोजगार मिले, उनको जीवन के रहने के लिए अच्छा स्तर पर रहने की सुविधा मिले, उनको स्वास्थ्य मिले, ये तमाम चीजें एक टके पश्चात का साथियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज का दिन हमारे लिए गौरव का दिन है। हमारी ये स्थिति है हम ऐसे दुनिया में संगठन के हमारे सदस्य हैं जिसका देश की इतिहास हमारे अनेक मजदूर कुर्बानियां, की त्याग उस एवं वक्त क्या मजदूर आंदोलन के मजदूरों की साथ हालत साथ हुई होगी, जन की समस्याओं वो के मजदूर लिए कैसे जीवन लगातार जीते होंगे, संघर्षशील रही है। वो क्या परिवार संघर्षों को के चला कारण आज पाते हम होंगे, 106वां क्या स्थापना पोषण दिवस होगी, ये हम मना कल्पना रहे कर हैं। सकते हैं। एटक उस की स्थिति स्थापना में 30 अक्टूबर जहाँ विद्रोह 1920 करना, को जहाँ महान की बात स्वतंत्रता करें, सेनानी विद्रोह लाला माना जाए। लाजपत राय की जैसे अध्यक्षता आज में के मुंबई जमाने के में प्रथम जैसे सम्मेलन में मौजूद विधिवत गठन उस किया वक्त गया। संगठन एटक बना, की उसमें नेतृत्वकारी लाला लाजपत राय जैसे लोग, वी नेहरू जो देश जैसे के लोग, राष्ट्रपति सुभाष बने, चंद्र जैसे सुभाष लोग, चंद्र और बोस, ऐसे पंडित तमाम लोग, जवाहरलाल उसके बाद नेहरू भी सहित का इंद्रजीत गुप्त हैं, इंद्रजीत वर्धन साहब हैं, गुप्त जो देश के प्रेमचंद गृह गुप्त मंत्री हैं, मंत्री न जाने कितने साथियों ने हमारी कुर्बानी दी। और मैं समझता हूँ वो आंदोलन महेंद्रा जो उन्होंने लड़ाई या जो रचना की, जैसे उसको अनेक बड़ी ईमानदारी के साथ परिचय किया। के मोहताज नहीं है। ये जो उन्होंने लोग दुनिया हमारे भर के टके मजदूर थे, वर्ग में अपनी आजादी में पहचान इन्होंने बनाई। गिरफ्तारियां थी, इस इन्होंने अवसर तो पर देश को एटक आजाद के किया। जिला अध्यक्ष का 1929 में राजकुमार बख्शी को अपने पूर्ण जीवन स्वतंत्रता के की बात 75 वर्ष किसी ने के की, होने पर एवं तो वो लगातार ऑल जिला इंडिया एटक ट्रेड में यूनियन नेतृत्व कांग्रेस करने के लिए ये टेक्निक थी। चुभने उस माला वक्त तो लोग इस सोच में नहीं सकते थे कि गजराज पूर्ण सिंह आजादी ने का शाल ओढ़ाकर सम्मानित किया। बख्शी ने कहा कि अपने जीवन में एटक को लगातार संघर्ष करते हुए देखा है। रोडवेज यूनियन के लंबे संघर्षों में सक्रिय भूमिका निभाई है। मजदूरों का पूरा जीवन संघर्षरत रहता है। जब मजदूरों का संघर्ष धीमा होता है, सरकार पूंजीपति इस पर शोषण का प्रहार करते हैं। इसलिए मजदूरों को सदैव जागरूक एवं संघर्षरत रहने की जरूरत है। जिला महासचिव तेजपाल सैनी ने कहा कि मोदी सरकार मजदूरों के 44 कानूनों को समाप्त कर 04 कोड बिल लेकर आए हैं, जो मजदूर संगठनों पर अप्रत्यक्ष रूप से हमला कर रही है। हमारी प्रदेश सरकार ने हाल ही में कारखाना अधिनियम 1948 में संशोधन कर मजदूरों के काम के घंटे 08 के स्थान पर 12 घंटे एवं अधिशुल्क के घंटे भी बढ़ा दिए हैं। महिलाओं को रात्रि पारी में बुलाने की अनुमति दी है। इसी प्रकार ओपीएस को बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसलिए मजदूरों को तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। कार्यक्रम को नंदलाल, कालीचरण जोशी और हुकमचंद सैनी अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मजदूरों को अपने अधिकारों की रक्षा के लिए राजनीति की समझ के साथ सरकारों में हमारे प्रतिनिधि भेजने की आवश्यकता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता का गजराज सिंह ने की, संचालन तेजपाल सैनी ने किया। कार्यक्रम के इस अवसर पर मनमोहन सैनी का, बाबूलाल गौड़ का, पवन शर्मा का, अनिल मेहता का, सुबे सिंह मीणा का, बाबूलाल लखपति का, जयप्रकाश का, मोंटू शर्मा का, नरेंद्र यादव का, विनोद कुमार सहित अनेक कॉमरेड लोग उपस्थित रहे। उसी के आज संदर्भ में हमने यहाँ जिले स्तर पर भी हमने कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें झंडारोहण का जो हमारे सीनियर साथी है कांवड़ हरिओम चुग ने झंडारोहण कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। और इसमें हमने हमारे जो सीनियर साथी है कांवड़ राजकुमार बख्शी जो जिला अध्यक्ष भी हैं, उनके 75 वर्ष की आयु पूरी होने का हमने उनको आज सम्मानित भी किया है। और एटक के इतिहास के संदर्भ में जो एटक का गौरवशाली इतिहास रहा है, संघर्षशील इतिहास रहा है, जितने भी जो श्रम कानून हैं वो एटक ने ही बनवाए थे। आज उन्हीं कानूनों को ये सरकार त्रस्त करने जा रही है, उनको तोड़ने जा रही है और 4 कानून लेबर कोड बना करके उनको ध्वस्त कर रही है। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने भी जो कारखाना अधिनियम 1948 में जो संशोधन किया है, जिसमें 8 घंटे के स्थान पर 12 घंटे ड्यूटी करने की बात इस सरकार ने कही है, जो विधानसभा में इन्होंने पास किया है। साथ ही महिलाओं को भी रात्रि पारी में ड्यूटी करने के लिए सहमति सरकार ने दी है। तो इस तरह के जो कानून पास कर रही है वो लगातार मजदूर विरोधी है। और दूसरे जो कानून अभी इन्होंने पास ऑर्डर्स जो जारी किए हैं उसमें ओपीएस को समाप्त करने की बात कही है, तो हम ओपीएस के लिए भी संघर्ष करेंगे। और हम हमारे मजदूरों के प्रति और कर्मचारियों के प्रति जो सरकार का रवैया है उसका हम लगातार विरोध करेंगे और हम हमारे संघर्ष को आगे बढ़ाते रहेंगे।